तो आई हैव ट्राई टू कंपाइल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मलेरिया। तो देखो जिम्सा स्टेन होता है हमारा जो मेन होता है, जेएसबी भी होता है, बट जिम्सा याद रखो, वो क्वेश्चन इसी पे आ रहा था, ठीक है। तो हमारा थिक स्मेयर बनाते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये है कि नहीं है। स्पीशीज़ के लिए हमें थिन स्मेयर बनाना पड़ेगा। एक माइक्रोस्कोप लो 25 पॉपुलेशन के लिए, 25,000 पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। अब इसका मच्छर कौन सा होता है? एनोफिलीज, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, मतलब इतना साफ़ सुथरा है ना, ओसीडी है मेरे को तो लगता है इसे। तो एनोफिलीज वाला देखो एंगल में बैठा है, क्लीन वाटर के अंदर आएगा, कोई साइफन ट्यूब वगैरह कुछ नहीं इसको चाहिए, उसके बच्चों को भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरफेस पे ही पैदा करता है एक सिंगल बोट शेप का बच्चा, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, मच्छर कब आते हैं? शाम के बाद, रात को आएगा, इतना मानता है ये। एंड साइक्लोप्रोपेगेटिव का मतलब क्या हुआ? साइक्लोप्रोपेगेटिव मतलब ये मल्टीप्लाई होता रहेगा और फैलाता भी रहेगा आगे आगे स्टेज में, एक नहीं, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे एग्स देख रहा है ना। तो होलो एंडेमिक होता है, बच्चों के लिए स्पेसिफिक होता है। एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट मोर देन 10% होना चाहिए। कौन करता है? मल्टीपेस पर्पस वर्कर, ठीक है, जो कि हमारे करतार सिंह ने प्रोड्यूस करे थे। एंड एपीआई जो होता है वो मोर देन 2 है, मतलब हाई रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल मतलब एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट हो रहा है कि नहीं, मतलब कि सही ऑपरेशन चल रहा है हमारा, जो हमारा मिशन है, ठीक है। आउटब्रेक का मतलब जितने भी टेस्ट कर रहे हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब आउटब्रेक आ गया। एंडेमिसिटी मतलब कि किसी को हुआ नहीं, बट ना क्या है, आपने बच्चों को स्प्लीन मेजर किया, आपको सबका स्प्लीन इनलार्ज मिल रहा है, स्प्लीनोमेगाली मिल रहा है, तो मतलब एंडेमिसिटी है इसकी। रीसेंट ट्रांसमिशन, रीसेंट कुछ भी देखना है, बच्चे अभी रिसेंटली आए हैं, वो बीमार हो गए, तो हमें पता चल जाएगा रीसेंट ट्रांसमिशन है। एंड बर्डन देखना है किसी भी चीज़ का, तो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस देखो, खास बात क्या है, इंसिडेंस एंड बर्डन याद रखना, ठीक है। ट्रैवलर्स में क्या होता है कि 1 महीने के बाद तक यू हैव टू टेक द मेडिसिन, एंड दो डोज लेनी होती है बिफोर गोइंग। अब इसको समझते हैं, लेस देन 6 वीक है तो हम अपनी नॉर्मल डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ करेंगे। इसको उल्टा करो तो ओडी, ठीक है, डेली एक टैबलेट खानी है। मेफ्लोक्विन मोर देन 6 वीक्स में लेते हैं एंड वीकली लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपको बोला है 2 डोज बिफोर गोइंग, तो 2 हफ्ते पहले शुरू करना पड़ेगा, ये हमें 2 दिन पहले शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स में इंपॉर्टेंट है नॉल्सी, मतलब इनके बारे में एक एक चीज़ जाननी है। मलेरिया वाला क्वाड्शन होता है, ठीक है, एंड मतलब 4 दिन वाला बुखार होता है, मतलब रुक रुक के आता है, एंड बैंड्स होते हैं इसके अंदर। क्वाडिटॉइन मतलब आई नो एवरी डे देयर इज़ अ फीवर, तो नॉल्सी हो गया। हमारा टर्शन जो 3 डेज़ वाला होता है ना, ये फैल्सिपेरम एंड वाइवैक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब हमें ना अगर ये आरबीसी के अंदर सिंगल रिंग मिली मैक्सिमम सब में, तो दैट इज़ योर वाइवैक्स या ओवेल, लेकिन अगर मल्टीपल रिंग्स भी दिख रही हैं तो मतलब फैल्सिपेरम है, ठीक है। उसके बाद शाइजोन्स का मतलब क्या है, ये डॉट, तो ये शाइजोन जो होते हैं ना, प्रेजेंट दोनों में होता है, लेकिन हमारे जो ब्लड के अंदर आते हैं वो होते हैं वाइवैक्स, इसके एंडोथीलियम के अंदर होता है। हिप्नोजॉइड्स जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे वाइवैक्स एंड ओवेल के अंदर। फिर आते हैं गैमेट्स की बात। गैमेट्स में क्या है, राउंड शेप होता है इन केस ऑफ वाइवैक्स एंड ओवेल, एंड बनाना शेप होता है इन केस ऑफ हमारा फैल्सीपेरम, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमें प्राइमाक्विन प्लस क्लोरोक्विन को देना है, जबकि उसमें आर्टिमीथर वाली देते हैं हम लुमेफेंट्रिन के साथ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हो तो आर्टिसोनेट दे देंगे। अगर प्रेग्नेंट है तो क्लोरोक्विन दो, प्राइमाक्विन नहीं देनी, जिससे एक्सपीडी एग्रीवेट हो सकता है। एंड क्विनिडीन दे दो, आईवी होती है जो कि ट्राइमेस्टर 1 के अंदर, जबकि बाद में तुम नॉर्मल ट्राइमेस्टर 2-3 में कोई इतना दिक्कत नहीं है, सब चिल है, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।